वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। किस पे न्यूमेरिकल करेंगे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे न्यूमेरिकल करेंगे, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशनल मोशन होता है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब उस पर क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और इसमें आपके 11th लेवल के जेई नीट लेवल के जो है कि क्वेश्चन होंगे। वैसे तो यहाँ पे जेई नीट के उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे उतना क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, कॉपी पेन निकाल लें और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, इसके बाद जो है कि हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहला है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको आ रहा है तो। चलिए अब हम बताते हैं। क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज जीरो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस कवर अगर जीरो हो, मतलब एक पार्टिकल है और उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कितना डिस्टेंस है भैया, जीरो है। बात समझ में आ गई। अगर एक पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है अगर वे जीरो हो तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। दूसरा है इट कैन नॉट बी जीरो, और तीसरा है इट मस्ट बी जीरो, और चौथा है इट इज़ निगेटिव। और अब आप बताइए, हमने आपको जब बताया था, आप सबसे पहली बात आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन के टाइप सब कुछ खत्म किए हैं। तो आपको हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, या तो ऊपर आप आई बटन पे भी लिंक देख सकते हैं, वहां पर जाकर वीडियो को पहले देखिए। ठीक है, चलिए हमने बताया क्या था। अब देखिए यहाँ पे जो बॉडी है वे डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, और जब डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट तो पक्का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हुआ ही नहीं, डिस्टेंस थोड़ा भी नहीं है, मतलब जो बॉडी है थोड़ा भी मूव नहीं किया, डिस्टेंस जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, इट मस्ट बी जीरो। बात समझ में आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है। एक ये सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ये सर्कुलर ट्रैक जिसका मान लेते हैं कि रेडियस क्या है भैया, आर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। और कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ऑफ अ डायमीटर। कह रहा है कि जो बॉडी है वे क्या कर रहा है कि ये सर्कुलर जो ये देखिए ये सर्कुलर ट्रैक जो है तो इसके एक एंड से एक डायमीटर का, ये देखिए डायमीटर होता है, तो सपोज करते हैं इसका नाम दे दें ए, ये हो गया बी। तो जो बॉडी है वे क्या कर रहा है, देखिए बॉडी जो है डायमीटर के एक एंड से जो है कि शुरू कर रहा है और मूव्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक एंड कंप्लीट 1 एंड अ हाफ रोटेशन रिवॉल्यूशन। तो क्या कर रहा है, ये जो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है और ये क्या कर रहा है, डायमीटर के एक एंड से जो है कि मूव करना स्टार्ट कर रहा है और इस सर्कुलर ट्रैक का 1.5 चक्कर लगा रहा है, 1 एंड हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, 1.5 चक्कर इसे लगा रहा है, एक चक्कर और फिर ऐसे यहाँ पे पहुंच रहा है। बात समझ में आ गई इतना? अच्छा, कह रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? देखिए थोड़ा सा नुआया जा रहा होगा, प्रॉब्लम है भाई, इतना प्रॉब्लम है कि दिन में वीडियो बनाओ तब भी दिक्कत, रात में मतलब
कैसे भी टाइम निकाल के वीडियो बनाना पड़ता है। बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए बॉडी यहाँ से एक चक्कर अगर मूव करे तो यहाँ पे एक चक्कर ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 1.5 रिवॉल्यूशन बोला है, मतलब 1.5 चक्कर, तो यहाँ तो एक चक्कर हो गया और फिर ये यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1.5 चक्कर का मतलब समझ रहे हैं कि ये आया एक चक्कर और ये फिर 1.5 चक्कर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बॉडी। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस कितना होगा? देखिए जब बॉडी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, तो आप देखोगे कि कितने के बराबर, सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर जो है कि डिस्टेंस कवर करता है एक कंप्लीट रोटेशन, सॉरी रिवॉल्यूशन पे एक चक्कर लगाया तो सर्किल के सरकमफ्रेंस, और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr होता है, ठीक है। अब भाई एक चक्कर तो लगा नहीं रहा, 1.5 चक्कर लगा रहा है, 1.5 चक्कर ऐसे ठीक है। तो एक चक्कर में मतलब 2πr और आधा चक्कर और है भैया, तो आधा चक्कर, तो देखिए पूरा एक चक्कर में 2πr, तो आधा चक्कर के लिए 2πr भाई अपान में 2 से 2 मतलब कितना हो गया? πr। तो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3πr। तो डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, कितना? 3πr। बहुत सिंपल था। एक बॉडी था, 1.5 चक्कर लगाया सर्कुलर ट्रैक का, तो एक चक्कर लगाने पे 2πr, 1.5 चक्कर लगाएगा भैया तो 3πr हो जाएगा। समझ रहा है ना? हाँ, चलिए आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखिए बॉडी यहाँ से मूव करता है, एक चक्कर लगाता है तो यहीं पे पहुँचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही हो जाएगा। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि फिर ये हाफ चक्कर यहाँ पे आएगा, तो जब हाफ चक्कर लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए ये तो भाई लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ये भी तो रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया? तो ये r, तो ये भी r होगा, रेडियस है तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस अपान में डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस है भैया आपका 3πr अपान में ये कितना? 2r, ठीक है ना। इसको ऐसे बना लेते हैं, लगेगा कि देखिए r से r कट गया, मतलब कितना हो गया? 3π/2। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही भाई? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं। देखिए बस आपको ये समझना है ना, पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक चक्कर कोई बॉडी लगाता है सर्कुलर, जैसे कोई सर्किल है या सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो जब बॉडी एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। बात समझ में आ गई इतना? अच्छा आधा चक्कर लगाएगा तो सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr है, तो आधा कर देंगे तो πr। बात समझ में आ गई? तो 1.5 चक्कर लगा रहा था तो 1.5 चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए 2πr और आधा चक्कर और तो πr, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर लगाने पे डिस्प्लेसमेंट 0 और आधा और चला तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो r 2r, तो ये हो गया 2r, डिवाइड कर दिए। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दे फटाफट। देखिए कितनी भी कठिनाई हो, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आपको बस क्या करते रहना है? पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ते हो, डेली मेहनत करते रहिए। पढ़ाई में ऐसे तो लोग बोझा बोझ ढोते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आप जो चीज़ें आप पाना चाहते हो पा सकते हो। आज वैसे 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, और वे इस बात की एकदम सच्चे प्रूफ हैं कि एजुकेशन ज़मीन से, गड्ढे से बोलूँ तो गड्ढे से आसमान के उस शिखर पे ले जा सकता है जहाँ पे आप सोच नहीं सकते। तो बस मेहनत करते रहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हर लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारा छोटा है या सारा बड़ा है, ये नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, आ रहा है तो करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है भैया? अ कार ट्रेवल्स एलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 मीटर ईस्ट देन 50 मीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार।
छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक कार है जो सीधी रोड में 100 मीटर ईस्ट में जाता है। तो आप ऐसे पहले बना लीजिए, आप ये जानते होंगे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना, ये साउथ होता है। चलिए ये ईस्ट हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है जो सीधे स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो सपोज करते हैं यहाँ से कार मूव करना स्टार्ट किया और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कितना है भैया, 100 मीटर है, ठीक है। ये कार यहाँ से यहाँ पे आया 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कार था, सपोज करते हैं ये मान लीजिए कार है और कार यहाँ से यहाँ पे आता है, ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर आता है, ठीक है। और फिर वेस्ट डायरेक्शन में 50 मीटर जाता है, मतलब अब यहाँ पे पहुँच गया, फिर इधर जाने लगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 50। तो मान लेते हैं कि इसको नाम दे दे रहे हैं ए, ये बी, और फिर वापस यहाँ 50 मीटर सपोज करते हैं यहाँ पे आ गया सी। ये कितना चला, 50 मीटर, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में बताइए डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। चलिए किया जाए, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना है भैया, देखिए सबसे पहले कार जो था ये यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, मतलब ए से बी पे आया 100 मीटर आया ना, और फिर बी से सी पे गया कितना, 50 मीटर। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्योंकि हम जानते हैं टोटल पाथ लेंथ को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी कितना 100 और बी सी कितना 50, मतलब ये हो गया 150 मीटर क्या डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब बात आती है भाई कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो कार था ये पहले ईस्ट डायरेक्शन में आया 100 मीटर और फिर ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कितना 50 मीटर। तो आप देखोगे असली में यहाँ पे जाना था इसको सी पॉइंट पे, देख रहे हैं ना, ए से बी आया फिर बी से सी गया, लेकिन असली में जाना था यहाँ पे सी पॉइंट पे, लेकिन इतना घुमा के जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये फाइनल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसी को तो कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को ही तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा 100 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को भी बताएगा, और मैग्नीट्यूड को तो मैग्नीट्यूड तो लिख दिए। डायरेक्शन क्या होगा इसका, हमने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बढ़िया से नहीं समझे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। क्या, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। अब देख रहे हो कि इनिशियल ये है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, मतलब किस डायरेक्शन में, देखिए इनिशियल ये फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन मतलब इधर ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जो है कि बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसे फटाफट, हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें इसे। देखिए अगला क्वेश्चन फटाफट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फटाफट पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी बेसिक क्वेश्चन होंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन अभी मिलेंगे, ठीक है ना, अभी बहुत बढ़िया सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ये हो गया भैया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कर रहा है अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर ईस्ट। एक व्यक्ति है जो ईस्ट डायरेक्शन में ना 4 मीटर जाता है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे था कोई पर्सन और यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर, सपोज करते हैं यहाँ तक ये है 4 मीटर, तो ये मूव किया 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति था ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर मूव किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन वॉक्स 3 मीटर नॉर्थ, और तब जो है कि 3 मीटर नॉर्थ मूव करता है, ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। तो बताइए क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है और
डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। फटाफट बताइए, हो गया, बता दिए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ये कितना था, सॉरी ये कितना था, 3 मीटर था ना ये, हाँ 3 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सबसे पहले बात करें डिस्टेंस, तो देखिए बॉडी जो व्यक्ति था, पर्सन, ये आया ए से बी पे, फिर बी से सी पे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी, मतलब 4 + 3 कितना, 7 मीटर। ये तो आसान था। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए इस पर्सन को जाना था एक्चुअल में कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये पहले इधर आया फिर इधर आया। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे भी तो इसको ले जा सकते थे, ऐसे गया, ऐसे मेड़ी इधर के चला गया समझ रहे ना। तो देखिए ए से सी पे, तो ये जो है ए सी अगर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ए सी जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ए सी निकाल लिया जाए। कैसे, तो भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बेस होगा, एंगल पे डिपेंड करता है, वैसे यहाँ पे तो वही है। तो h² = p² + b² होगा, तो h² = p कितना, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो h² = 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25, तो h = हो जाएगा √25, मतलब कितना, 5 मीटर। हो गया। हाइपोटेनस निकालने का मतलब क्या, AC निकला, और AC क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया कितना, 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन देखिए किस कहाँ है भैया, तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में ना है, ये दोनों के बीचों बीच जा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है कि इसका होगा, जो पर्सन है उसका डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन किया जाए, मिटा दे इसको, हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आया हो, वैसे तो आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए देखते हैं कौन कौन करके फटाफट आंसर देता है। चलिए फटाफट जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, अ रनर ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक। कह रहा है कि एक रनर है दौड़ने वाला, ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, पहले बना लेते हैं रेक्टेंगुलर ट्रैक, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, और कह रहा है कि एक रनर जो है कि सपोज करते हैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है रनर, और इसका लेंथ ब्रेथ सब दिया हुआ है। लेंथ दिया है आपका 50 मीटर, रेक्टेंगुलर ट्रैक का लेंथ दिया है, और ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया है 20 मीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कि जो रनर है वे 2 चक्कर लगाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि इसको नाम दे देते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, तो 2 चक्कर लगाता है, फिर वहीं पे आके स्टार्टिंग पॉइंट पे रुक जाता है। तो आपको बताना है डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए फटाफट बताइए, आ रहा है तो करिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, ठीक है। हो गया। चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस कितना होगा। देखिए डिस्टेंस निकालना है आपको, और देखिए यहाँ से मूव किया, 1 चक्कर लगाया, तो जब 1 चक्कर लगाएगा, जैसे सर्कुलर ट्रैक था या सर्किल था, तो उसमें क्या था, सरकमफेरेंस के बराबर, तो यहाँ पे बाउंड्री का ये लेंथ मतलब पेरीमीटर निकालेंगे ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में L + B होता है। तो 1 चक्कर जब लगाएगा ये रनर, 1 चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, तो 2 चक्कर लगा रहा है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। पहले ऐसे कर लो, 2 × इसको सॉल्व कर लिए, 2 ब्रैकेट में L + B, तो L 50 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 × 2, 50 × 20 70 हो गया, कितना, 4 × 7 = 28, 280 मीटर, 280 मीटर जो है कि इसका होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता दिए ना। देखिए 1 चक्कर यहीं पे आ गया, 2 चक्कर यहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, 0 हो गया, खत्म, 0 मीटर, ठीक है, 0
मीटर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन था, चलिए अब थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, ये मिटा दिया जाए फटाफट। चलिए पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्वयं से करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है, तब आंसर मिलाने में और मज़ा आएगा। जो भी है गलत कीजिए सही कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तो फिर सीखेंगे, गलती से सीखना है, ऐसा नहीं घबराना है। गलत हो गया नहीं करेंगे, नहीं गलत हो गया सीखना है, अगली बार बढ़िया करना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर एलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। कह रहा है कि एक बॉडी जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सपोज करते हैं ये सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ है और उस पे जो बॉडी है वे L डिस्टेंस कवर करता है। कितना? L डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्या बताना है आपको? डिस्प्लेसमेंट बताना है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एक बॉडी है और वे सेमी सर्कुलर एक पाथ है, उस पे L डिस्टेंस कवर करता है। अब ये नहीं पता है कि एक चक्कर लगा रहा है आधा चक्कर, वे सेमी सर्कुलर पाथ है, समझ रहे हो ना। ये नहीं है, ये समझो कि बस हमने दिखाया ये यहाँ से, असली में सेमी सर्कुलर का मतलब क्या है, ये सेमी सर्कुलर हो गया यहाँ तक, समझ रहे हो। तो सेमी सर्कुलर पाथ पे वे L डिस्टेंस कवर करता है, L डिस्टेंस मूव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए और दोनों का रेशियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। सबसे पहली बात ये सुनिए, आप जानते हो कि जब एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr। बात समझ में आ गई। तो ये सेमी सर्कुलर है ना, तो सेमी सर्कुलर है मतलब यहाँ से आएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा मतलब आधा चक्कर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कट मतलब L इक्वल टू कितना? देखिए अभी बताए ना कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, सेमी सर्कुलर पाथ पे L डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस ही तो निकलेगा। तो डिस्टेंस L इक्वल टू कितना? πr के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस हो गया आपका L इक्वल टू πr, मतलब जो बॉडी था वे L डिस्टेंस कवर किया था, तो L इक्वल टू हमने ला दिया क्या? πr। तो यहाँ से R इक्वल टू ये लिख सकते हैं क्या? L अपान पाई। बोलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? L अपान पाई। क्यों हम R क्यों निकाल रहे हैं? R इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये जब तक R नहीं निकलेगा तब तक डिस्प्लेसमेंट कहाँ पता होगा। ये बॉडी तो ऐसे गया था ना, लेकिन हम ऐसे भी तो जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए R निकल गया, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पहले कितना होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो बॉडी ऐसे गया था, हम ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे सीधे, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा और ये कितने के इक्वल होगा? तो आप जानते हैं कि भैया ये रेडियस होता है R, तो ये भी R होगा, मतलब 2R के इक्वल, 2R के इक्वल, तो 2 इंटू R की वैल्यू है L अपान पाई, तो कितना हो गया? 2L अपान में पाई। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 2L अपान में पाई। खत्म। अब आते हैं रेशियो निकालते हैं। देखिए रेशियो कितना हो जाएगा भाई? रेशियो होगा डिस्टेंस अपान में डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कवर कर रहा है? L, और L इक्वल टू कितना है? अच्छा L ही रहने दीजिए, L। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 2L अपान पाई, तो कुछ नहीं, देखिए L है तो कुछ नहीं तो 1, और इधर क्या 2L अपान पाई, तो 2L अपान में पाई। ठीक है, देखिए L से L खत्म हो गया, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो ये हो गया क्या? π/2। खत्म। बात समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा? π/2 होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2L अपान में पाई। हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए डिस्टेंस L था, समझ रहे हैं, तो L जैसे 4 लिखते हैं तो कुछ नहीं तो 1, तो L अपान 1, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट रख दिए, तो ये कट गया, और जो ऊपर वाला होता है सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई, बीच वाले के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये सब तो आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लीजिए,
ठीक है, चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम -15 मीटर कामा 0 टू 17 मीटर कामा 0 देन टू -2 मीटर कामा 0, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो -15, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल -15 मीटर कामा 0 से कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। सपोज करते हैं ये अरे बोला है भैया, सपोज का करना है 17 मीटर कामा 0 तक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और फिर अच्छा ये बताइए, जैसे आप पढ़े होंगे ना कि ये 0 होता है, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस, तो ये -15 मीटर है तो कहीं ना कहीं 0 होगा ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 0 है इसका, ठीक है। तो देखिए -15 मीटर से आ रहा है कहाँ पे, बॉडी, ध्यान से समझिए, जो पार्टिकल है वे -15 मीटर का 0 से आ रहा है कहाँ पे, 17 मीटर पे, ठीक है। और देखिए फिर वापस यहाँ से मूव करके पीछे आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, -2। हम इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 के बाद 0 से लेफ्ट साइड में ही तो होता है -2, तो ये हो गया -2 मीटर कामा 0, ठीक है। नाम दे देते हैं तब अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। सपोज करते हैं ये A है, ये सपोज करते हैं B है, और ये सपोज करते हैं C है। बात समझ में आ गई, चलिए किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब आप ध्यान से देखो तो बॉडी यहाँ से पहले कहाँ पे आएगा, देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लें, तो देखिए आप जानते हो ना, ऐसे समझिए, ये 0 है, ये -15 है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ से चले -15, अब -15 है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि हम माइनस में डिस्टेंस लेंगे, -15 पे थे और यहाँ से जब 0 पे आएंगे तो इसका मतलब कुल कितना मीटर चल दिए, 15। बात समझ में आ रही है। उसी तरह यहाँ पे तो देखिए -15 मीटर से -15 से अगर 0 पे आ जाए तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 15। बात समझ में आ गई। प्लस अब 0 से यहाँ 17 है, समझ रहे हैं, 0 से ये 17 मीटर है तो ये हो गया 17 मीटर, प्लस अब बॉडी फिर क्या कर रहा है, फिर ये यहाँ से जा रहा है C पे जा रहा है, तो पहले यहाँ से फिर 0 ले ले, तो ये हो गया क्या, 17 मीटर, फिर चले प्लस, और फिर 0 से कहाँ तक चला, -2 मीटर तक, तो कितना लेंगे इसमें, 2। माइनस में नहीं लेना है, बस वे -2 पे पहुँचा है, -2 कहाँ को लेंगे, देखिए ये 0 पे था और 0 से चला गया क्या, -2 पे, तो कितना चला, 2 मीटर, समझ रहे हैं, 2 मीटर चला, -2 पे पहुंचा, समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 15 2 17, 17 3 51, मतलब कितना, 51 मीटर। समझ गए। चलिए अगला, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया, अब देखो ये यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन और यहाँ पे इसका फाइनल पोजीशन, समझ रहे हैं। तो हम जानते हैं ना कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट होता है, क्या शॉर्टेस्ट पाथ, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ, तो इन क्या करते हैं भैया, फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है, -2 माइनस इनिशियल कितना है, -15, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 15, मतलब कितना आ जाएगा, 13 मीटर हो गया। समझ रहे हैं, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको जो है कि मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बर्फ़ वाला है, दिक्कत नहीं है गर्मी का दिन है, दिन भर बर्फ़ है, ये वह बहुत कुछ बिचाएगा। हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भोंपू 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 आपको बुला रहा है, बर्फ़ खाना है तो कमेंट करके बता दीजिए, बर्फ़ भिजवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में लोग क्या करते हैं, ताड़ी समझते हैं, ताड़ी पी लेते हैं, या तो शराब पी लेते हैं, ऐसे बंगुड़ियाएँगे। अब बंगुड़ियाएँगे तो क्या करेंगे, ऐसे 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसे ही ना चलते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन है,
वो क्या जानता है कि हम लोग क्वेश्चन बना देंगे फिजिक्स वाले। हाँ चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। बात समझ में आ गई। फॉलोड अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। पहले इतना समझिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक ड्रंकार्ड है और वे क्या कहते हैं, मतलब एक गली है, पतली सी नैरो सी लेन है, ठीक है, रास्ता है, और उस पर क्या कर रहा है, उस पर जो है कि 5 स्टेप्स आगे जा रहा है। क्या 5 स्टेप आगे जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। तो कितना बैक चल रहा है, 3 स्टेप्स बैक चल रहा है। समझ में आ गया। हाँ चलिए, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि प्रत्येक जो स्टेप है, मतलब ईच स्टेप का मतलब 1 स्टेप इक्वल टू क्या है, 1 मीटर है, और 1 स्टेप में कितना सेकंड लग रहा है भैया, 1 स्टेप में कितना सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड। एक स्टेप देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि रिक्वायर्स 1 सेकंड, मतलब एक स्टेप 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर लंबा है और एक स्टेप लेने में 1 सेकंड लग रहा है। तो बताइए कि जो ड्रंकार्ड है उसको कितना समय लगेगा गड्ढे में गिरने में। हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से ड्रंकार्ड स्टार्ट करता है और मान लेते हैं कि 13 मीटर पे एक गड्ढा है, 13 मीटर पे एक गड्ढा है और उसमें गिरने के लिए उसको कितना समय लगेगा, सोचिए, हम ये भी पता कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे पूरा देखिए 5 स्टेप आगे चल रहा है, 5 स्टेप आगे चल रहा है। देखिए 13 मीटर पे क्या करना है, 13 मीटर पे जाके इसमें गिर जाएगा। 13 मीटर दूर है ये गड्ढा, तो देखिए 13 मीटर पूरा दूर है गड्ढा, और अगले 5 स्टेप में सुनिए हमारी बात, जैसे कहाँ तक वे पहुँचे कि उसके बाद अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे सुनिए, 5 इसमें 5 मीटर अगर सबस्ट्रेट कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। मेरी बात को समझिए क्यों की है। अगर 8 मीटर तक वे ड्रंकार्ड पहुँच गया, ठीक, तो उसके बाद जो 5, क्योंकि भाई क्या कर रहा है, हमेशा 5 कदम आगे तो 3 कदम पीछे ले रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 8 मीटर तक पहुंच गया कैसे भी, अब वहां से जो 5 स्टेप आगे लेगा तो 8 अब 5 9 10 11 12 13 गया, गड्ढे में गिर जाएगा। तो अगला जो 5 स्टेप होगा उसमें वो गिर जाएगा, फिर से पीछे कहाँ आएगा। मतलब हमको कुल मिला जुला के 8 मीटर तक ही पूरी प्रॉब्लम है। 8 मीटर कैसे भी कवर करेगा, 5 स्टेप आगे 3 पीछे, बात समझ में आ रही है। तो 8 मीटर में वे टोटल कितने स्टेप चलेंगे, पहले वे निकालें। पहले यहाँ पे देखें कि टोटल इफेक्टिव यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, मतलब एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्चुअल में डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर। कितने में, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, मतलब टोटल 8 स्टेप में, ठीक है। 8 स्टेप में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, 2 मीटर। ध्यान से समझिए, 8 स्टेप में 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 8 स्टेप हो गया, और 8 स्टेप में एक्चुअल में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए, तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि कैसे भी उसको पहले 8 मीटर तक पहुँचाना है। तो 8 मीटर पहुँचाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, मतलब 32 स्टेप्स हो गया, और इधर कितना 2 4 जा 8 मीटर हो गया। मतलब ये हुआ कि 8 मीटर तक पहुँचने में उसको 32 स्टेप चलने होंगे। 32 स्टेप पहुँच गया, 8 मीटर तक पहुँच गया। अच्छा 8 मीटर तक पहुँच गया, अब इसमें 5 मीटर और चलेगा, मतलब 5 स्टेप और बढ़ा दे इसमें 5 स्टेप्स। तो देखिए 32 स्टेप तक जब मतलब 32 स्टेप चला तो वे कहाँ पे पहुँच गया, 8 मीटर। अब जो 5 कदम चलेगा 5 स्टेप, तो उससे क्या होगा, 5 स्टेप इसमें 5 मीटर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 13 मीटर, और ये गड्ढा में गिर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितना स्टेप हो गया यहाँ पे, 37 स्टेप्स हो गए। तो 37 स्टेप का मतलब एक स्टेप में 1 सेकेंड, तो कितना सेकेंड हो जाएगा, 37 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि ड्रंकार्ड को यहाँ गिरने में 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, उसमें गिरने में कितना समय लगेगा, तो भैया कितना समय लगेगा, 37 सेकेंड लगेगा। बात समझ में आ गई। अब जरूर नहीं, देखिए यहाँ पे 13 की जगह और कुछ दे दे। सपोज करते हैं, मान लीजिए कि 40 मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है,
तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, पहले 5 स्टेप कम कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसे भी करके उसको 35 तक पहुँचा दें, और 35 तक पहुँचाने के लिए अब भाई देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, समझ रहे हो। तो बस ऐसे तरीके हैं, 35 तक उसको पहुँचाइए, इसके बाद 5 तो बढ़ेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, मिटा दे इसको फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है, उसको देख लीजिए, अच्छे से दिमाग लगा के देखिए, जितना भी अच्छे तरीके से देख लें। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हैं, फटाफट बताइए। चलिए हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन क्या है, लुक एट द ग्राफ। आपको देखिए ग्राफ दिए गए हैं, 4 ग्राफ हैं, 4, ये 4, हाँ तो 4 ग्राफ हैं, और उसको ध्यान से देखिए। स्टेट विथ रीजन विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। आपको ये बताना है कि जो ये ग्राफ दिए गए हैं वे कौन सा जो है कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसको, वन डायमेंशनल मोशन को, किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, पूरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसको नहीं देखे ना तो ये वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे जरूर देखिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हैं, पहले समझ लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन में हमने क्या बताया। वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन करता है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मतलब एक एक्सिस जो है टाइम के साथ चेंज होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब पहला ग्राफ को देखते हैं, स्क्रीन पे आप ग्राफ देख सकते हैं। तो पहले वाले आप ग्राफ में देखें तो आप देखेंगे कि ग्राफ कैसा है भैया, इसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे, ये टाइम है और x ये डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। अब आप देख रहे हो कि एक साथ यहाँ पे 2 पार्टिकल का पोजीशन दिखा रहा है, एक इधर और एक इधर। तो ऐसा कभी संभव है कि एक टाइम में, किसी इंस्टेंट टाइम पे ले लो, यहाँ पे ले लो, किसी भी टाइम, तो इस वाले टाइम को ले लो तो यहाँ पे भी मिल रहा और इधर भी मिल रहा भैया। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी गिवन टाइम में पार्टिकल का पोजीशन जो है 2 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक समय में किसी गिवन टाइम में जो है कि 2 पोजीशन नहीं हो सकता वन डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि सिर्फ एक एक्सिस ना चेंज होता है भाई, एक एक्सिस चेंज होता है, एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। यहाँ पे तो भैया 2 जगह पोजीशन है, तो गलत हो गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वे क्या वन डायमेंशनल मोशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे किसी गिवन इंस्टेंट पे देखे टाइम पे तो ये 2 पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, अगला ग्राफ, सेकंड ग्राफ देखिए। सेकंड ग्राफ कैसा है, ऐसा है, ये भी है ये टी है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है भैया, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वे निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। देखिए निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन ये संभव है नहीं, संभव है। एक किसी गिवन टाइम में देखें तो पार्टिकल का पॉजिटिव वेलोसिटी भी है, निगेटिव वेलोसिटी भी है। अरे भाई देख रहे हैं ना कि ये पॉजिटिव में भी है निगेटिव में भी है। बात समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव निगेटिव किसी गिवन इंस्टेंट टाइम में हम एक ही बार में, मतलब एक ही समय में कोई बॉडी का पॉजिटिव वेलोसिटी और निगेटिव वेलोसिटी कैसे हो सकता है, मतलब ये भी वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं कर रहा है। क्योंकि भाई क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन में केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक ही एक्सिस जो है कि टाइम के साथ चेंज होता है। यहाँ पे तो भाई ये 2 है, पॉजिटिव भी हो रहा है वेलोसिटी, निगेटिव भी हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। चलिए अगला, जो भी हम बता रहे होंगे उसका आंसर भी लिख रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है, तो उसको लिख लीजिएगा, लिखने का मन होगा तो। चलिए अगला देखते हैं, ये तीसरा ग्राफ है, ये हो गया, ऐसे ही है ना, हाँ ये स्पीड है और ये टाइम है। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमेशा आप ध्यान में रखे होंगे कि डिस्टेंस जो है कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है, और स्पीड भी कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीड निगेटिव हो गया,
तो इसका मतलब ये भी वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड जो है कि निगेटिव नहीं होते हैं, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करते हैं। अरे भाई कहाँ डिक्रीज होगा, स्पीड थोड़ा नहीं डिक्रीज होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस कुछ भी डिस्टेंस चला, टाइम कुछ तक कुछ लगेगा ही, तो कहाँ डिक्रीज होगा, निगेटिव कभी आएगा नहीं। तो स्पीड कभी निगेटिव होता ही नहीं है, कभी डिक्रीज करता ही नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला है हमारा ये 4 वाला ग्राफ है। ऐसे है ग्राफ, ऐसे है। यस, देखिए ये टोटल पाथ लेंथ है। टोटल, आप थोड़ा फिगर सही से नहीं बन रहा होगा, फिगर आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ, और ये क्या भैया, टाइम। समझने से मतलब है ना। हाँ देखिए, टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम। अब आप बताइए, हम अभी आपको बताएं या तो कॉन्सेप्ट में ही बताए हैं कि टाइम के साथ डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। डिस्टेंस, ये याद रखिएगा, आपसे कह रहा हूँ, क्या याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई इतना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लिए, पढ़ लिए। चलिए 4 यहाँ पे आपको ग्राफ दिए गए हैं। देखिए जो पहला वाला ग्राफ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस वर्सेस टी, एस वर्सेस टी का ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, और आपको बताना है कि कौन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो वही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करते हैं। तो पहला वाला ग्राफ में आप देख रहे हो कि ऐसे है, मतलब ठीक ठाक है भाई, डिक्रीज कहाँ कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ मतलब ठीक है चल रहा है। दूसरा देखा जाए तो ये ठीक है भाई, ये भी टाइम, ये डिस्टेंस है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर मतलब बढ़ रहा है टाइम के साथ। तीसरा वाला आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये वाला जो है कि ऑप्शन सी जो है कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम का पॉसिबल ही नहीं है। हाँ ये तो होगा भाई, ये एस है, ये टी है, और इसका ग्राफ ऐसे है, मतलब टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो ऑप्शन सी है 3 वाला, ये जो है कि नहीं पॉसिबल है, मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ जो है कि डिक्रीज नहीं करता। इसमें आपको डिक्रीज होते दिखाया जाए, टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए तो मिटा दी इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन, स्टेट इन ईच केस इफ द मोशन इज 1, 2 और 3 डायमेंशन। देखिए आपको मैंने बताया था 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसे बताना है कि वे कौन सा डायमेंशनल मोशन है, 1, 2 या 3। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, अ फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। जैसे एक आसमान में चिड़िया उड़ रही है ना, हाँ चिड़िया उड़े फुर्र। हाँ तो जब चिड़िया उड़ती है आसमान में तो वहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट जो है कि चेंज होते हैं टाइम के साथ। इसका मतलब है 3D मोशन है। फटाफट लिख दीजिए 3D मोशन। अगला क्वेश्चन, अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। एक फुटबॉल जो है कि एक प्लेयर के द्वारा किक किया जाता है, वे कौन सा मोशन है। तो भैया फुटबॉल है यहाँ पे रखा है, इसको किक किए तो ऐसे मोशन किया, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा इसमें का है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रहा है, मतलब ऐसा कुछ केस है। ये हो गया आपका सन, ये हो गया आपका सन, और इसके चारों तरफ ये जो है कि अर्थ चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, अर्थ ऐसे चक्कर लगा रहा है। अब भाई चक्कर लगाएगा तो
दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, समझ रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट हमने बताया था ये 2D मोशन है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी में का 4 है। द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वे कौन सा मोशन करता है। जो सिंपल ऐसे देखते हैं ना कि ये जो बॉब होता है तो ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे जाता है, इधर इधर इधर, तो कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे जो है कि आपको एग्जाम्पल दिए थे और आपको बताना था कि वे कौन सा मोशन है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो मिटा दी इसको, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ वैन इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि एक वैन है जो सर्किल में ऐसे मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार व्हेन द एंगल रोटेटेड बाय इट थीटा। देखिए क्वेश्चन समझिए, जैसे कह रहा है कि एक ये सर्कुलर ट्रैक मान लीजिए, जो भी मान लीजिए सर्किल है, ठीक है ना, एक सर्किल है जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर, ठीक है ना। तो एक वैन है जो थीटा एंगल मूव करता है, मतलब मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ से, मतलब पहले ए पॉइंट पे था और ये ए से आया बी पे, तो जब ए से बी पे आया तो सर्किल पे एंगल कितना बन रहा है, सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो आपको बताना है कि बॉडी ने वैन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, ठीक है, और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए कह रहा है कि एक वैन है जो एक सर्किल पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है। अगर वैन थीटा एंगल मूव करे, ठीक है ना, लिखा है ना कि अगर थीटा एंगल रोटेट करे एंगल, तो बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस कितना होगा भाई, देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए बॉडी यहाँ से यहाँ मूव किया, बॉडी यहाँ से यहाँ मूव किया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा। तो देखिए आप पढ़े होंगे ना कि ये एंगल होता है, ये रेडियस होता है, और इसे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ लेंथ, ये लेंथ, ठीक है ना, आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, आप पढ़े होंगे थीटा इक्वल टू, हमने पैरेलैक्स मेथड में ये चीज़ें बताई थी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। जहाँ पे एल, ये देखिए ये आर्क का लेंथ है ये, ठीक है ना, आर्क है, तो आर्क का लेंथ एल है, तो एल ही तो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब हमको डिस्टेंस कितना मिल गया, डिस्टेंस हो गया, रेडियस आर है तो आर थीटा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, आर थीटा। मतलब ये हुआ कि जब वैन यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, आर थीटा। किस फार्मूले से लाया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। याद रखिए कि थीटा हमेशा किस में होता है, यहाँ पे रेडियन में होता है। हमने ये चीज़ अच्छे तरीके से बताया हुआ है चैप्टर 2 में, जो पैरेलैक्स मेथड का वीडियो बनाया उस पर, ठीक है ना, ये रेडियन में होता है। क्लियर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, तो डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ी नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, देखिए इसको थोड़ा हम रेड मार्कर से बना रहे हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सही से बनाया जाए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं, ये सीधे जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये निकलेगा कैसे, तो अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे भाई, तो देखिए इसके लिए हमको ये देखिए आप पढ़े होंगे ना कि जैसे ये सर्किल है कोई, तो ये क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉर्ड, ठीक है। तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से एक ड्रॉ करें, तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें तो क्या होता है, जब परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, जो कॉर्ड होता है आधा आधा हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 100, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बोलिए आधा आधा बटेगा तो x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा, और एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमको तो ये ना फाइंड करना है ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, यहाँ से यहाँ तक ए बी ये पूरा जो है आपको दिख रहा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये सुनिए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, देखिए ये थीटा है, थोड़ा इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, देखिए
कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ये एंगल है θ/2 और ये दिया है आपको r और ये दिया है आपको x। तो देखिए एंगल के सामने जो होता है वे परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। तो ये किसका रिलेशन होगा भाई, साइन थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, θ/2 और परपेंडिकुलर कितना है भैया x और h, हाइपोटेनस कितना है r। तो ये हो गया साइन θ/2 इक्वल टू x/r। तो x चूंकि हमको निकालना है x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा r साइन θ/2। देखिए x निकल गया। अब हम x का डबल कर दें, मतलब 2x निकाल दे तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा 2x। तो ये हो गया 2 और x की वैल्यू क्या है, r साइन θ/2 हो गया 2r साइन θ/2। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस तो आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए आर्क है, आर्क का लेंथ के लिए फार्मूला होता है θ=l/r। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, r थीटा। तो आर्क का लेंथ ये है, तो आर्क का लेंथ हो गया r थीटा और ये जो आर्क का लेंथ है वही तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गया क्या, r थीटा। बात समझ में आ गई। डिस्प्लेसमेंट हमको ये देखिए, ये जो सीधे होगा वे डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब ये डिस्प्लेसमेंट हो तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जिससे ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा आधा आधा। अगर इसको x माने तो ये भी x होगा। बात समझ में आ रही है। एंगल हो जाएगा भैया θ/2। तो ये आपका एंगल, तो इसको देखिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ठीक है। तो थीटा देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो साइन θ/2 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनस जो है कि आपका यहाँ पे r, ठीक है ना, r है ये, ठीक है, r है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू r साइन θ/2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x का डबल, तो 2x। तो यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 2r साइन θ/2 जो है कि इसका हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मिटा दे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है आपको हमने बताया था, देखिए दो चीज़ें बताए थे आपको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए पहले। लिखा है फॉर ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स विच ऑफ द ऑब्जर्वर्स बिलो आर इनर्शियल एंड विच आर नॉन इनर्शियल। देखिए आपको यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन इनर्शियल ऑब्जर्वर है और कौन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे हमने आपको देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में पूछा है और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है उससे, तो वही बात हो गई, ठीक है ना। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना वही इनर्शियल ऑब्जर्वर भी होगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वही नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। और हमने आपको बताया था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे होता है, मतलब ये फॉलो होता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जो एक्सेलरेशन होता है वे तो प्रोड्यूस होता नहीं है, तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। जबकि नॉन इनर्शियल की बात की जाए, नॉन इनर्शियल में क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी, सॉरी ये ए की वैल्यू 0 होती है, इसमें सॉरी ये नॉट इक्वल टू ये 0 होता है। मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वे 0 होगा, इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी होता है। आप पढ़े होंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हमने बताया हुआ, सारा कुछ बताया हुआ अच्छे तरीके से, प्राइवेट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, समझ में आएगा सब। देखिए ए वाला, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ जिएंट व्हील, ठीक है। एक बच्चा है जो बहुत बड़ा एक व्हील है, जैसे होता है ना चक्री जैसा, तो व्हील है उस पर जो है कि वे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करेगा तो आप जानते हैं कि कोई बॉडी है और वे सर्कुलर पाथ पे ऐसे चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा,
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी मूव करेगा ऐसे तो बार बार देखिए स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑब्जर्वर होगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है अ ड्राइवर इन अ स्पोर्ट्स कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट हाई स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखिए कह रहा है कि एक ड्राइवर है और एक स्पोर्ट कार में जो है कि मूव कर रहा है कांस्टेंट इस हाई स्पीड से, कितने का? 200 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन स्ट्रेट रोड में। देखिए अब भैया सर्कुलर पाथ पे अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पे कितनी की भी रफ्तार से चलें, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि वे यूनिफॉर्म मोशन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो बी वाला है वे क्या होगा भैया? बी वाला जो है कि वे होगा इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्या होगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। मतलब उसमें कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑब्जर्वर के रूप में पूछा है, इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा या तो नॉन इनर्शियल, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अगला है सी वाला, द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ। द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ। जैसे एरोप्लेन का जो पायलट है तो एरोप्लेन का पायलट टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे जब एरोप्लेन ऐसे टेक ऑफ करेगा तो भैया जैसे टेक ऑफ करेगा तो शुरू में तो वेलोसिटी बहुत हाई होती है, धीरे धीरे घटती है, रिटार्डेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले ज़्यादा थी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होगा, तो वहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वर होगा? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका राइट आंसर है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो पायलट है वे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, जबकि प्रीवियस वाले में चाइल्ड में देखे तो वे चाइल्ड क्या था भैया? वे भी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और जो ड्राइवर था जो कांस्टेंट स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था वे क्या है? इनर्शियल ऑब्जर्वर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ शार्प टर्न। जैसे एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाने वाला होते हैं तो वे जो है कि नेगोशिएट कर रहा है, एक शार्प टर्न ले रहा है। जैसे होता है ना कि हम लोग चला रहे हैं शार्प टर्न ले लिए, तो जब शार्प टर्न लेगा तो फिर वही बात होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा एक तरह से, समझ रहे हैं? तो सर्कुलर मोशन होगा, शार्प टर्न लेगा ऐसे तो सर्कुलर मोशन होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होगा, तो वे कौन सा ऑब्जर्वर होगा? साइक्लिस्ट नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द गार्ड ऑफ अ ट्रेन विच इज स्लोइंग डाउन टू स्टॉप एट अ स्टेशन। देखिए एक ट्रेन का गार्ड है जो है कि स्टेशन पे ट्रेन को रुकाने के लिए जो है कि वे क्या कर रहा है? स्लो करा रहा है। होता है ना कि झंडा दिखा देते हैं, स्लो होता है, तो एक ट्रेन का गार्ड है जो स्लो करा रहा है, ठीक है ना, स्टेशन पे जो है कि गाड़ी को स्लो करा रहा है। तो बताइए वे क्या होगा? जो गार्ड है वे क्या होगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर? तो आप ही बताइए क्या होगा? अरे भाई ट्रेन को रुका रहा है मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, रुकेगा वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो कौन सा होगा बताइए? ये वाला इनर्शियल चेंज, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमने किया और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसमें हमने बहुत कुछ समझा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। खैर बस इसमें हमने देखिए क्वेश्चन थोड़ा एवरेज वेलोसिटी, देखिए इसमें क्या है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बस क्वेश्चन थे, थोड़ा भी एवरेज वेलोसिटी मतलब ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं थे, बस डिस्टेंस पे क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन था, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन था। ठीक है ना? और ये जो अभी देखे हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले से क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? अगली वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए जिसमें हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, क्या स्पीड के बारे में समझेंगे, स्पीड के टाइप्स के बारे में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, और पूरा वीडियो सारा अगर आपको लाइन बाय लाइन देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।